ये पाकिस्तानी के लिए जासूसी करते हुए देविंदर सिंह जैसे लोग पकड़े जाते हैं। वो देविंदर सिंह जैसे किसके समर्थक हैं? कोई बताएगा? ये इन्हीं लोगों के समर्थक हैं। हिजबुल मुजाहिदीन को हथियार सप्लाई करने वाले कौन से लोग हैं? इन्हीं लोगों के समर्थक हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी के अंधभगत हैं, इन्हीं के बाप दादा कांग्रेस की रसोई में जाकर के केतली धोया करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे लुटेरे, डकैत, बलात्कारी, छिनैती करने वाले, छिनरे, हत्यारे, ये सारे लोग बैठे हैं। उसको नहीं दिख रहा है ये सेंगर कौन है? सेंगर कौन है या सेंगर कौन सा अपराधी है? ये तो लोग बता दे। चिन्मयानंद किस अपराध में जो है, कौन सा अपराध चिन्मयानंद किया था जिसका वीडियो वायरल हो रहा है? ये तो लोग बता दें। तो ये बलात्कारियों की पार्टी, बलात्कारियों के लोग, ये बलात्कारी लोग हैं। लेकिन दूसरे को क्या बोलेंगे? किसी को बोलेंगे पप्पू है, तो किसी को बोलेंगे टोटी चोर है, तो किसी को बोलेंगे दौलत की बेटी है। यानी ये लोगों को निरा मूर्ख बताते हैं। सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को क्रांतिकारी इस्तकबाल, और अंधभक्तों को, गोबर भक्तों को, गंध भक्तों को हिंदू मुसलमान, क्योंकि उनको इस देश के अंदर सिर्फ हिंदू और मुसलमान के अलावा कुछ आता जाता नहीं है। उनकी तो छोड़ दीजिए, इनके जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, उनको कुछ भी अता पता नहीं है। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि कोरोना को लेकर के पूरे देश के अंदर हाय तौबा मचा हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो नेता हो, चाहे प्रवक्ता हो, इनके पास इनकी नाकामियों को छिपाने के लिए कोई भी शब्द नहीं बचा है, कोई भी जगह नहीं बची है। अगर इनसे आप सवाल पूछिए तो ये उलूल जुलूल जवाब देना शुरू कर देते हैं। अभी आपने देखा होगा कि इस समय मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए बसें को लेकर के कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में कटा युद्ध मचा हुआ है। यानी कि कभी जो है ये कहा जाता है कि अगर प्रियंका गांधी बस भेजना चाहती हैं तो बसों की लिस्ट दें। बसों की लिस्ट दी जाती है तो उसमें जो है उस पर भी राजनीति होने लगती है कि इसमें कुछ स्कूटर के और कुछ मोटरसाइकिल के नंबर दिए गए हैं। यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस द्वारा जो बसें दी जा रही थी उसकी जांच एक दिन में ये लोग करा लिए। एक दिन में 1000 बसों की जांच हो गई कि उसमें कौन मोटर का नंबर है, कौन बाइक का नंबर है, कौन ऑटो का नंबर है और कौन सा कार का नंबर है। लेकिन पुलवामा के अंदर आतंकियों के द्वारा सफारी में भर के, सफारी या स्कॉर्पियो जो भी गाड़ी थे, उसमें 300 किलोग्राम आरडीएक्स भर के आया और एक गाड़ी के नंबर की जांच 1.5 साल में नहीं हो पाई। 1.5 साल में नहीं हो पाई। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर 1000 बसों की जांच एक दिन में हो जाती है तो एक गाड़ी की जांच 1.5 साल में क्यों नहीं हो पाई? जबकि उन्हीं पुलवामा शहीदों के नाम पर भारतीय जुमला पार्टी के लोग वोट मांगने का काम कर रहे थे, रैलियों में वोट मांग रहे थे, देश के प्रधानमंत्री वोट मांग रहे थे। लाशों पे राजनीति करने वाले लोग कहते हैं कि मजदूरों पे राजनीति मत करो। मजदूरों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरहद के जाबाज सिपाहियों की लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं। आज तक पुलवामा शहीदों के जो गुनहगार थे, उन गुनहगारों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इसका क्या कारण है? और अभी जब इनका जो है एक गुनहगार पकड़ा गया तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जम्मू कश्मीर से चुनाव लड़ने वाला जो कि हिजबुल मुजाहिदीन को हथियार सप्लाई कर रहा था, उस पर ये लोग बहस नहीं करेंगे और उस पर ये लोग डिबेट नहीं करेंगे। और मीडिया में बैठे लोग चापलूस, चाटुकार, डकैत, जिनके यहां से कि कोरोना बम निकल रहा है, यही लोग हैं जो कि जब आप देखते थे जमातियों को कोरोना बम बता रहे थे, आज इनके स्टूडियो के अंदर बम फूट रहा है। इनके स्टूडियो के अंदर बम फूट रहा है और वहां से एक साथ कोरोना के लोग निकल रहे हैं और ये लोग देश को कह रहे हैं एहतियात बरतिए, मास्क लगाइए। और ये लोग क्या कर रहे थे कि इनके यहां बम फूट रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर, यानी भारतीय जुमला पार्टी के अंदर, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो और चाहे इनके बड़े से बड़े पत्रकार हो, बड़े से बड़े इनके प्रवक्ता हो, उनको ABCD का ज्ञान नहीं है, ट्रिलियन के जीरो का पता नहीं है,
कोविड-19 के फुल फॉर्म का पता नहीं है। और कल मैं देख रहा था कि ये आदमी टीवी पे बैठ के उत्तर प्रदेश के अंदर ये कह रहा था कि टोंटी चोर की सरकार नहीं है। अगर टोंटी चोर की सरकार रही होते तो उत्तर प्रदेश में न जाने क्या क्या होता। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जो कि संबित पात्रा नाम के आगे डॉक्टर लगाता है, नाम के आगे डॉक्टर लगाता है और बोलने की तमीज नहीं है। अगर इस आदमी को महामूर्ख कहा जाए तो भी यह जो है कम नहीं होगा। वह आदमी आके राजनीतिक भाषण मारता है जो आज तक कभी कोई चुनाव नहीं जीत पाया है, कभी कोई चुनाव नहीं जीत पाया है। वो आदमी आके दूसरे को अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, जबकि ऐसी अभद्र भाषाओं का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन यह आदमी अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। अभी हमारे पास 9 पॉइंट हैं। इन 9 पॉइंटों को मैं बोलूंगा तो भाजपा के जो ये अंध भक्त, गंध भक्त हैं, गोबर भक्त हैं, उनको आग लग जाएगी। इसलिए जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, मैं सभी साथियों से एक बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग फटाफट इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाते रहें, लोगों को जोड़ते रहें, वॉच पार्टी चलाते रहें, ग्रुप में शेयर करते रहें, टाइमलाइन पे शेयर करते रहें और 2000 लोगों को आप तुरंत जोड़ दीजिए। उसके बाद मैं पॉइंट टू पॉइंट मैं रखना शुरू कर देता हूं। 9 पॉइंट है और मैं संबित पात्रा को खुली चैलेंज देता हूं, खुली चुनौती देता हूं कि अगर डिबेट करना है तो किसी दिन किसान के बेटे से डिबेट करके दिखा दो कि तुम कितने बड़े डॉक्टर हो और कितने बड़े ज्ञानी हो। ना तुम अगर डिबेट छोड़ के भाग गए तब बता देना। ये मेरी खुला चैलेंज है। जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय और कार्यालय और संबित पात्रा तक पहुंचाने का आप लोगों का काम है, क्योंकि आप लोग मेरी ताकत हो। आप लोग फटाफट इस वीडियो को एक बार जो है शेयर करते रहें। शेयर कैसे करना है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो पर एक बार क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो आपके बाएं तरफ नीचे शेयर का ऑप्शन लिखा हुआ है, शेयर। उस शेयर के बटन को दबाएंगे। जैसे ही शेयर का बटन दबाएंगे आपके दाहिने तरफ 3 मुंडी का ऑप्शन आएगा। दाहिने तरफ ऊपर नीले कलर में 3 मुंडी का ऑप्शन आएगा। वो 3 मुंडी किसकी है? अंध भक्त, गंध भक्त, गोबर भक्त। उन्हीं 3 मुंडी पे जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ग्रुप निकल के आ जाएगा। आप बारी बारी से ग्रुपों में शेयर करते रहें और लोगों को जोड़ते रहें। वह संबित पात्रा अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, जिसको कि $5 ट्रिलियन का पता ही नहीं है कि 5 ट्रिलियन में शून्य कितने होते हैं। 5 ट्रिलियन में शून्य कितने होते हैं उसका पता नहीं है। मैं उसको ये बताना चाहता हूं कि 5 ट्रिलियन में 12 शून्य होते हैं, 12 शून्य। $5 ट्रिलियन और $5 ट्रिलियन को अगर आप हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो 350 लाख करोड़ होता है। संबित पात्रा याद रख लेना, कभी किसी डिबेट में काम आ जाएगा। उसके बाद मैं देख रहा था कि कल जो है यही संबित पात्रा डिबेट कर रहा था और अभद्र भाषा बोल रहा था, लोगों को किसी टोंटी चोर बोल रहा था। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि राजनीति अलग चीज है और बाकी जो है किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए। राजनीति में तो ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिसके ऊपर देश के पूरी अर्थशास्त्र और इकोनॉमी की जिम्मेदारी है, लेकिन उनको प्याज की कीमत का पता नहीं है। जब उनसे प्याज की कीमत का दाम पूछा जाता है तो वो कहती हैं कि मैं तो प्याज खाती नहीं हूं, तो हमें प्याज की कीमत का पता क्या है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की, किस मानसिकता के लोग हैं। और यही लोग जब राहुल गांधी मजदूरों के बीच में जाते हैं तो अंग्रेजी में बोलने वाली सीतारमण बिलबिला करके हिंदी बोलना शुरू कर देती हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कि जिस तरीके से इनको न ABCD का ज्ञान है और न क ख का ज्ञान है। मैं देख रहा था कि वही संबित पात्रा, जब उससे पूछा गया कि कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है तो वह संबित पात्रा चुप हो गया, उसकी हवाइयां उड़ने लगी। जबकि नाम के आगे डॉक्टर लगाता है आदमी और डॉक्टर है, लेकिन इसको कोविड-19 का फुल फॉर्म नहीं है। एक केवल चैनल पे आके चिघाड़े मारता है, चिल्लाता है और उसी चैनल पे ये जाता है जो चैनल भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बन के काम करता है, जो उसकी चाटुकारिता करता है, जो उसकी दलाली करता है, उसी चैनल पे जाके बैठता है।
कोविड-19 का इसको फुल फॉर्म नहीं पता है। कोविड-19 का फुल फॉर्म मैं बता रहा हूं, जबकि मैं एक किसान का बेटा हूं और खुद एक किसान हूं, लेकिन कोविड-19 का फुल फॉर्म मैं बता रहा हूं। अगर आप लोगों को मालूम हो तो आप लोग कमेंट में लिखते रहें कि कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या होता है। कोविड का मतलब होता है कोरोना वायरस डिस्टेंसिंग, कोरोना वायरस डिस्टेंसिंग 19, यह है कोविड-19 का फुल फॉर्म। संबित पात्रा याद रख लेना, ये तुम्हें काम में आएगा। अगर तुम्हें नहीं काम आएगा तो तुम्हारे बच्चों के काम में आएगा। हो सकता है कि वो भी जो है जाकर के वहां प्रवक्ता बने, क्योंकि अब तो राजनीति में यही चलता है। उसके बाद जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री को वोटरों की संख्या का नहीं पता है। आप लोगों ने सुना होगा कि एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री बोलते हैं कि भारत के 600 करोड़ वोटरों को संबोधित कर रहे थे। और भारत के अंदर वोटर कितने हैं आप लोगों ने सुना था कि नहीं सुना था? तो जिस पार्टी का मेन मुखिया प्रतिनिधित्व करने वाले आदमी को देश के इतिहास का, देश के भूगोल का नहीं पता है, तो उनके प्रवक्ताओं को क्या पता होगा? ये सिर्फ और सिर्फ इनको हिंदू मुसलमान करना आता है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। अभी तक 1500 के आसपास साथी जुड़ चुके हैं। सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग फटाफट 2000 लोगों को जोड़ते रहें, 2000 लोगों को जोड़ लें। आप लोग इस वीडियो को अलग अलग जगह पहुंचाते रहें और जोड़ते रहें। जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं, मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यही भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का भाजपा का मंत्री उदय भान कहता है कि मजदूर चोर होते हैं, मजदूर डकैत होते हैं। अरे मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मजदूर आज सड़क पे चल रहे हैं वो चोर हैं, वो डकैत हैं। वो अपने घर के लिए, रोजी रोटी के लिए बाहर का रास्ता अख्तियार करके दूसरे प्रदेशों में गए थे, अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए, अपने मेहनत को बेचने गए थे, अपने पसीने को बेचने गए थे, अपनी बाजुओं की ताकत बेचने गए थे। लेकिन उनकी बाजुओं की ताकत की भी दलाली ये अरबपति लोग करते हैं। जब एक मजदूर अपनी बाजुओं की ताकत से 50,000 रुपए का महीने में मेहनत करता है तो उसको 5,000 रुपए दिया जाता है। 45,000 उससे हिस्से का लोग रख लेते हैं। वह मजदूर चोर नजर आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे लुटेरे, डकैत, बलात्कारी, छिनैती करने वाले, छिनरे, हत्यारे, ये सारे लोग बैठे हैं, उसको नहीं दिख रहा है। ये सेंगर कौन है? सेंगर कौन है या सेंगर कौन सा अपराधी है, ये तो लोग बता दें। चिन्मयानंद किस अपराध में जो है, कौन सा अपराध चिन्मयानंद किया था जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, ये तो लोग बता दें। तो ये बलात्कारियों की पार्टी, बलात्कारियों के लोग, ये बलात्कारी लोग हैं। लेकिन दूसरे को क्या बोलेंगे? किसी को बोलेंगे पप्पू है, तो किसी को बोलेंगे टोंटी चोर है, तो किसी को बोलेंगे दौलत की बेटी है। यानी ये लोगों को निरा मूर्ख बताते हैं। आज जिस तरीके से पूरे देश के अंदर मजदूरों की स्थिति को दयनीय कर दिया गया है, आज देश का मजदूर रोटी के लिए बिलख रहा है, सड़कों पे पैदल चल रहा है और सड़कों पर एक्सीडेंट का शिकार हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज स्थिति क्या है? आज वही भारतीय जनता पार्टी के जो अंधभगत हैं, आज जो भारतीय जनता पार्टी के अंधभगत हैं, इन्हीं के बाप दादा कांग्रेस की रसोई में जाकर के केतली धोया करते थे। जो कांग्रेस के किचन में बैठ करके केतली और गिलास धोया करते थे, आज वही भारतीय जनता पार्टी में जाकर के अंधभगत बन के अपने आप को देशभक्त बता रहे हैं। यही लोग हैं। ये अपने डीएनए जांच करा लें, अपना डीएनए टेस्ट करा लें, तो ये कांग्रेस के किचन में बैठ के गुलामी करने वाले लोगों की औलादे हैं। ये मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं। ये लोग वही उन्हीं के औलादे हैं। लेकिन आज स्थिति क्या है कि ये फर्जी देशभक्त हैं, फर्जी देशभक्त हैं। ये पाकिस्तानी के लिए जासूसी करते हुए देवेंद्र सिंह जैसे लोग पकड़े जाते हैं। वो देवेंद्र सिंह जैसे किसके समर्थक हैं? कोई बताएगा? ये इन्हीं लोगों के समर्थक हैं। हिजबुल मुजाहिदीन को हथियार सप्लाई करने वाले कौन से लोग हैं? इन्हीं लोगों के समर्थक हैं।
लेकिन आज कोरोना के आड़ में जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा गरीबों के हक और अधिकार पर चोट किया जा रहा है, गरीबों के हक और अधिकार पर प्रहार किया जा रहा है, वो चाहे सरकार द्वारा अध्यादेश लाया जा रहा हो और चाहे संवैधानिक संस्थाओं द्वारा गाइडलाइन जारी की जा रही हो। आज ये कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। सोशल डिस्टेंसिंग का फुल फॉर्म क्या है, उसका हिंदी अर्थ क्या है, ये तो संबित पात्रा से पूछना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है कि समाज से दूर रहें। समाज से दूर इसलिए बनाया जा रहा है कि समाज वह ताकत है, संगठन वह ताकत है कि जो इन चंद्र मुट्ठी भर लोगों को सत्ता से बाहर हटाने का काम कर सकते हैं। आज कोरोना जो है यह लोगों के संपर्क में आने से कोरोना फैलता है। यानी अगर एक आदमी का शरीर दूसरे आदमी के शरीर में टच होगा तब तो कोरोना फैलेगा। तो इसको तो यह कहा जाना चाहिए कि फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखो, फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखना चाहिए। लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग का नाम नहीं लिया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग बताया जा रहा है कि तुम समाज से दूर रहो, समाज से दूर रहो, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग से दूर ना रहो। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए संबित पात्रा और कुपात्रा जैसे लोगों को, कि जो लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन मेरा ये खुला चैलेंज है कि एक बार अगर मौका मिलेगा मुझे संबित पात्रा से, अगर कभी, या संबित पात्रा को अगर जो है डिबेट करने का अगर शौक है तो किसी दिन मुझसे डिबेट कर ले संबित पात्रा। ये मेरा चैलेंज है संबित पात्रा कि स्टूडियो छोड़ के अगर न भाग जाएगा तब बताइएगा। केवल मेरा सवाल होगा किसानों को लेकर के, मजदूरों को लेकर के, बेरोजगार नौजवानों को लेकर के। और इस समय जो इन मजदूरों को अपनी गाड़ियों पे बैठा करके एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और वह सबसे ज्यादा है ट्रक ड्राइवर। ट्रक ड्राइवर, मैं उन ट्रक ड्राइवरों को सल्यूट करता हूं, उनको सलाम करता हूं कि वो कोरोना के भय से मुक्त होकर के इन लोगों को बैठा करके इनके घरों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं ये एसी चला करके बैठ के वहां रामायण देख रहे हैं और महाभारत देख रहे हैं। और जब कोई उन पे सवाल करता है, मजदूरों के हक और अधिकार की बात करता है, तो ये उनको ही कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, शर्म आनी चाहिए। और मैं ये खुला चैलेंज भी करता हूं कि जो भी भाजपा के समर्थक हैं, ये जो सड़क पे पैदल चल रहे हैं, इनके पास जा करके केवल 5 मिनट भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा करके दिखा दें। 5 मिनट प्रशंसा करके दिखा दें, रिजल्ट उनके सामने होगा। रिजल्ट होगा उनके सामने कि नहीं, और रिजल्ट क्या आएगा आप लोग कमेंट करिए। आप लोग इस समय लगभग 1,500 के आसपास लोग देख रहे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आखिर जब अगर पैदल चलने वाले मजदूरों के सामने जा करके अगर कोई भाजपा का जो है कोई भी आदमी जाकर के भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा करेगा, मोदी की प्रशंसा करेगा, योगी की प्रशंसा करेगा, तो जनता क्या रिएक्ट करेगी, ये आप लोग बताइए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।